You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइना डिजिटल युआन को हांगकांग के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ता है। साउथ कोरियन डेब्ट कलेक्टर्स अब क्रिप्टो होल्डर्स के पीछे है। इंडिया के $24 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड के मास्टरमाइंड देश छोड़कर भाग गया। जापान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर मोनेक्स टेलीकॉम्स जायंट एनटीटी डोकोमो के साथ डील सील करता है। दुबई रेगुलेटर इस्लामिक कॉइन के सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक करता है। चेज बैंक बिटकॉइंस और इथेरियम पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगता है। ताइवान नवंबर एंड तक क्रिप्टो फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए लॉ प्रपोज करने जा रहा है। वायरेक्स जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो डेबिट कार्ड सर्विसेज लॉन्च करता है। अर्थम इकोसिस्टम फंड वॉलेट $9.86 मिलियन को एक नए एड्रेस पर ट्रांसफर करता है। फ्रेंड.टेक कॉपीकैट स्टार्स एरेना एक्सप्लॉइट को पैच करता है और कुछ फंड्स ड्रेन होने के बाद नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो कार्ड्स बड़ी तादाद में फैलते हैं, जैसे वाइडर इंडस्ट्री ट्रेंड का हिस्सा। कैनेडियन रेगुलेटर स्टेबल कॉइन्स का स्टांस नरम करता है। चाइना ने अपने डिजिटल युआन पायलट में एक और स्टेप फॉरवर्ड लिया है, अपने सीबीडीसी प्लेटफॉर्म को हांगकांग के फास्ट पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट करके। ये मूव क्रॉस बॉर्डर डिजिटल युआन ट्रांजैक्शन को स्पीड अप करेगा और मेनलैंड के सीबीडीसी और इंटरनेशनल पेमेंट्स नेटवर्क्स के बीच इंट्रोपेरेबिलिटी को बूस्ट करेगा। साउथ कोरियन डेब्ट कलेक्टर्स अब इंसॉल्वेंसी केसेस में क्रिप्टो सीज कर रहे हैं। अब शायद जल्द ही और ज्यादा पावर मिल सकती है कॉइन कन्फेस्टिगेट करने की। हैंगकांग ह्यूंडई के अकॉर्डिंग कोरिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के अंडर ऑपरेट करता है, इस साल पहली बार क्रिप्टो एसेट सीज कर रहा है। इंडिया में एक मैसिव $24 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम के मास्टरमाइंड ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को इवेड करके देश छोड़ दिया है। क्रिमिनल, जिसे सुभाष शर्मा के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है, देश छोड़ गया बस तभी जब अथॉरिटीज उस पर हमला कर रही थी। अथॉरिटीज ने लोकल मीडिया को कंफर्म किया। जापानीज मोबाइल ऑपरेटर एनटीटी डोकोमो ने वेडनेसडे को कहा कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज मोनेक्स के साथ एक कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म किया ताकि कस्टमर्स के लिए न्यू एसेट फॉर्मेशन सर्विसेज बनाया जा सके। कैपिटल और बिजनेसेस अलायंस अग्रीमेंट दोनों पार्टीज को जनवरी 4, 2024 को एक इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी स्टैब्लिश करनी थी। दुबई का वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी हाल ही में ने कहा, इस्लामिक कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करने वाली कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं है। वारा ने कहा कि बोर्ड जेन डीएमसीसी को मार्केटिंग एक्टिविटी बैन करनी चाहिए जब तक वो एप्रोप्रिएट अप्रूवल्स प्राप्त नहीं करता। रेगुलेटर द्वारा उठाए गए स्टेप्स कुछ दिनों बाद आए जब क्रिप्टो प्रोजेक्ट को साल का ब्लॉकचेन इनोवेशंस का नाम दिया गया। चेज बैंक जेबी मॉर्गन का एक सब्सिडरी ने कैनेडियन पेमेंट प्रोसेसर के साथ एक पार्टनरशिप इनिशिएट की है और क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की शुरू की है। ताइवान नवंबर के एंड तक क्रिप्टो फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट स्पेशल लॉ प्रपोज कर सकता है। लेजिस्लेटिव युआन के मेंबर युंग चैंग चियांग के अकॉर्डिंग लॉ मेकर ने आज प्रपोजल पर डिस्कस करने के लिए एक पब्लिक हियरिंग होल्ड की, आर्ग्यूइंग कि एक डेडिकेटेड क्रिप्टो एसेट एक्ट अवकाश है एसेट क्लास को रेगुलेट करने के लिए, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के कई तरह से अलग होता है। वायरेक्स, एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने WPay एक ऐप चेन इंट्रोड्यूस किया है जो जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स और ट्रेडिशनल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बीच सीमलेस कनेक्शंस फैसिलिटेट करने का एम रखता है।